ठीक ठाक है। लाहौर आने के बाद मुझे लगता है कि मैं जिंदा हो गया हूँ दोबारा से, इसलिए कि लाहौरी जो है ना बड़े वार्म वेलकम करते हैं और बड़ा प्यार देते हैं। और हमेशा मैंने जब भी लाहौर में इवेंट किया है, आप लोगों की मोहब्बत, इधर अभी कुछ लोग थे जिन्होंने बड़ी प्यार मोहब्बत से बात की और बहुत अच्छा एक वार्म वेलकम किया है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। साथ में गौतम, इसके साथ पेडअप और नेटफ्लिक्स जो है, इन सब का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने इनवाइट किया मुझे और आज मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। आज हम कुकिंग भी करेंगे और बहुत सारी बातें भी करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा और आपका ये टाइम है ना, ये ज़ाया ना हो। और जो कुछ मेरी ज़िंदगी के तजुर्बात हैं, 25 साल पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ मैं, मुख्तलिफ ममालिक में रहा हूँ, वहाँ पर सीखा, कुछ काम सीखा, कुछ इंसानियत सीखी, कुछ और बातें सीखी। तो मैं चाहूँगा कि फूड से रिलेटेड मैंने फूड के बारे में भी पढ़ा है और उसके साथ साथ मैंने जो हर्ब्स होते हैं उसके बारे में भी पढ़ा है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आता है कि आज के दौर में आखिर हमें ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट डिजीज़ और मुख्तलिफ बीमारियाँ, बॉडी पेन, इस टाइप की चीज़ें आखिर होती क्यों हैं? अगर होती हैं तो उसका इलाज क्या है? खाने पीने से हम अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं और आगे जाने के बाद हमारा मुस्तकबिल और हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब ना हो, और उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो मैं आपको प्रोग्राम के दौरान, कुकिंग के दौरान बताऊँगा। ताकि कुकिंग तो हम करते ही हैं, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगी इंशाल्लाह, अगर आपने इसके ऊपर अमल दरामद कर लिया। ठीक है, तो हमेशा अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने बच्चों को फिट रखने के लिए, और ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आप बहुत सारा एक्सरसाइज करें, सिर्फ खाने पीने में थोड़ी सी चेंजेस जो है ना आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से बचा सकती है। क्या खाएं और क्या ना खाएं और किस टाइम पर खाएं, ठीक है, ये सारी चीज़, सिर्फ इतने से चीज़ों से जो है ना हम बहुत सारा कुछ अपने ज़िंदगी में चेंज लेकर आ सकते हैं। इसलिए कि हर मुल्क में जहाँ पर मैं गया हूँ वहाँ पर उनका सिस्टम अलग है। जापानीज लोग जो होते हैं उनकी स्किन 60-65 साल की उम्र तक ख़राब नहीं होती, ठीक है, हमारी स्किन 30 साल की उम्र में ख़राब होना शुरू हो जाती है, मर्द हो या ख़वातीन दोनों। चाइनीज़ लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है काम करने में। आखिर क्यों होती है? वो भी वही खाते हैं जो हम खाते हैं, लेकिन क्या खाते हैं, किस टाइम पे खाते हैं, कैसा खाते हैं, ये चीज़ें हमने आज अपने प्रोग्राम में मैंने सीखनी भी है और आपको सिखानी भी है। तो आपके सवालात बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जो आप सवाल करेंगे उससे आपको भी फ़ायदा होगा और दूसरों को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज की कुकिंग में हम क्या बनाने जा रहे हैं? पहले हम जो है अच्छा चलें, पहले हम शाही टुकड़े जो है वो एक सिंपल सी रेसिपी है, तो वो हम बनाने जा रहे हैं। तो अगर हम शाही टुकड़े बना भी लेते हैं तो बेचारा वो जो शुगर पेशेंट होता है ना, वो हमेशा परेशान रहता है कि मैंने तो मीठा खाना है, लेकिन मीठा जो है चीनी डलने के बाद शाही टुकड़े में तो फिर हम खा नहीं सकते हैं। तो उसको किस तरह से बनाना है वो भी मैं आज कुकिंग के दौरान आपसे शेयर करूँगा। ठीक है, एक चीज़ होती है उसका नाम है स्टीविया। ये इंडोनेशिया में एक दरख्त पैदा होता है जिसके पत्तों से ये बनाया जाता है पाउडर, और ये नेचुरल होता है। जैसे कुछ और गोलियां होती हैं ना जो चाय में डाली जाती हैं, वो गोलियों से इंसान के ज़हनी जो तवाज़ुन है वो बरकरार नहीं रहता। कुछ अरसे के बाद उससे हमारी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है। तो हमेशा जब भी कोशिश करें, कुछ भी खाना है, कुछ भी पकाना है, सबसे पहले एक बात तो नोट कर लें, वो नेचुरल चीज़ों पे जाएं। ठीक है, स्टीविया का पाउडर और स्टीविया की गोलियां ये भी मिल जाती हैं मार्केट के अंदर। तो इसमें स्टीविया का पाउडर अगर आप मिठास के लिए किसी भी हलवे में, जो शाही टुकड़े बन रहे हैं उसमें, या किसी भी चीज़ में आप ऐड करेंगे तो वो आपके लिए 0 कैलोरी होता है उसके अंदर। और वो हजरात जो डाइट पर है,
ठीक है, जो अपना वजन कम करना चाहते हैं वो भी अगर ये इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदा आपको होने वाला है। ठीक है, तो आज मेरे पास एक प्रोडक्ट भी है खालिश के नाम से, जिनका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। खालिश जो है वो सारी ऑर्गेनिक चीज़ें बनाता है, जिसमें जो हम छोड़ चुके हैं, जैसे देसी घी हमने छोड़ दिया, हार्ट अटैक का मसला शुरू हो गया। हमने गुड़ छोड़ दिया, या जो शक्कर होती थी पुरानी वाली वो छोड़ दी तो हमें शुगर का मसला हो गया। हमने जो है वो मसालेजात केमिकल वाले खाने शुरू कर दिए तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो गया। तो नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं और इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो पहले हम WT जो है वो ले लें और उसके बाद इसको हमने फ्राई करना है नॉर्मली जैसे फ्राई होता है। और दूध में जैसे हम चीनी मिलाते हैं, चीनी की जगह पर हाँ इसको तिकोन करें और इसको फ्राई करना शुरू कर दें। ठीक है, हाँ नहीं सिर्फ एक फ्राई बस। और माइक का इंतज़ाम करें ताकि मैं इस टाइम को ज़ाया नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि ये टाइम मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे जो यहाँ पर लोग हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों को फ़ायदा हो इसका। और जो सवाल जवाब आप करना चाहते हैं प्लीज़ माइक। बच्चे पीछे हो, जरा ठीक है, इनफ, इसको फ्राई कर दो डायरेक्ट। हाँ कर जी। कहाँ पर है? सॉरी नज़र नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, हाँ मैं वालेकुम निशान एक्चुअली आई नीड टू आस्क वन थिंग कि हम लोगों के यहाँ पे जो चाइनीज़ कुजीन में सॉसेस इस्तेमाल की जाती हैं वो बहुत उनका सोडियम लेवल हाई होता है। क्या होता है? सोडियम लेवल। हाँ ठीक है, लाइक अगर आपने कोई और सॉस बनानी है, तेरियाकी सॉस मैंने ट्राई की थी और जब मैंने उसको सब सॉसेस को उसको कलेक्ट किया सब कुछ उसको जरा इसको करीब करके जोर से ताकि सबको सुनाई दे। तो उसका सोडियम का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत सॉल्टेज थी। फिर उसको मैंने बहुत ट्रिकी उसको किया, सॉसेस को मैं बाय करने के लिए गई, किसी को भी इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि इसका सोडियम लेवल हाई होता है। किसी भी जो कंपनीज थी उनको भी इवन नहीं ये पता था। बड़े बड़े ब्रांड जो अमेरिकन ब्रांड है उधर भी मैंने ट्राई किया। तो आप मुझे काइंडली बताएं इस बारे में कि सोडियम का लेवल का क्या होना चाहिए सॉसेस को मेंटेन करने के लिए, और कौन सी ऐसी सॉसेस यूज़ करनी चाहिए कि वो उसका हम इजीली करें, क्योंकि चाइनीज़ बहुत ट्रिकी है। तो बहुत अच्छा सवाल। ये हमारे तमाम जो लोग हैं यहाँ पर खड़े हुए उन सब के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इसका जवाब आने वाला है। गौर से सुनिएगा। WHO का नाम सुना है किसी ने? WHO जब कोविड आया था तो WHO हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरी दुनिया में जो भी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर ये जो है ना अपनी रिपोर्ट शाया करता है, ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है। इसके मुताबिक रोज़ाना सिर्फ 5 ग्राम हमने नमक या नमकीन चीज़ लेनी है जिसके अंदर 2 ग्राम सोडियम होता है। ठीक है, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हम जो लोग हैं या एशियन लोग हैं वो 10 ग्राम के करीब जो है ना नमक लेते हैं। हमारे नमक की इंटेक जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान में लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, यंग एज में हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज़। इस वक्त पाकिस्तान में तहकीकात के मुताबिक 30% लोग हार्ट के मसले में गिरफ्तार हैं, जिन लोगों को खुद को भी नहीं पता कि हमारा हार्ट सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इंटरनेशनल उसके मुताबिक यानी कि रूल के मुताबिक हेल्दी इंसान को जो सेहतमंद बंदा है उसको 1 साल में एक टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए पूरी बॉडी का, और अगर बीमार है तो उसको 6 महीने में एक टेस्ट करवाना चाहिए। थोड़ा सा क्रिस्पी कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे यहाँ नहीं होता। बाहर मुल्कों में जितने भी लोग काम करते हैं, जैसे मैं अगर किसी कंपनी के साथ काम करता हूँ बाहर, तो हर साल टेस्ट ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आ रही हैं। तो यहाँ पर ये है कि हमारे पास फ्री कोई कैंप लग गया, तो वहाँ लोग गए और जाने के बाद टेस्ट करवाया तो उसमें से 5 लोगों को शुगर निकल आई
और 6 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट का मसला निकल आया। तो ये सोडियम बहुत ख़तरनाक चीज़ है और इसका इंटेक आप कम करें। अल्लाह ताला ने इंसान को, अब हम इस्लाम की बात भी करते हैं कि अशरफुल मखलूक़ात इसलिए बनाए हैं कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने कंट्रोल दिया है। अगर 15 दिन तक सिर्फ 15 डेज हम कम नमक खाना शुरू करें ना, तो 16वें दिन अगर हमने तेज़ नमक खाया तो हमारे दिमाग पर लगेगा जाकर नमक, ठीक है। यानी कि 15 दिन में इंसान के माउथ बाइट जो है ना वो चेंज हो जाती है, ठीक है। कम खाएंगे आप एक ही उस पर सेट हो जाएंगे। यानी कि अगर मैंने एक रोटी खाना शुरू कर दी रोज़ाना, तो एक रोटी पे इंसान सेट हो जाता है। थोड़ा सी तकलीफ होती है 10-15 दिन की, या नींद की दवाइयाँ खाता है तो नींद की दवाई अगर इंसान बर्दाश्त ना करे तो वो रोज़ाना ही खाएगा। पहले एक गोली खाएगा, फिर 2, फिर 3, वो बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से बर्दाश्त भी एक अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक चीज़ दी है और अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए बनाया है कि वो इंसान अपने टेस्ट बर्ड को खुद ही सेट करे, ठीक है। अगर आपके घर में माँ बाप अगर कम नमक खाते हैं तो बच्चे भी कम खाएंगे, तो क्या होगा कि आने वाले मुस्तकबिल में आपके बच्चों की सेहत अच्छी रहेगी, उनको कोई हार्ट डिजीज़ या ब्लड प्रेशर या मोटापा, नमक सिर्फ चीनी से मोटापा नहीं होता है, ये बात आप लोगों किसी को पता है? यस। चीनी से मोटापा सिर्फ नहीं होता, नमक से भी होता है। जो लोग नमक ज़्यादा खाते हैं वो मोटे होते हैं। क्यों? कि नमक जो है ना इंसान के अंदर पानी को रोक देता है, जिस्म से पानी ज़ाया नहीं होता। जब नहीं होता है तो फिर क्या होता है कि वो बल्कि होता जाता है, जैसे ऐसा लगता है जैसे बॉडी में मसल्स नहीं बल्कि वो पानी पानी सा लगता है इंसान के जिस्म में ना, वो उसको कहते हैं सूजन टाइप की चीज़ आ जाती है। तो ये भी नमक की वजह से आती है, ठीक है। तो प्लीज़, बहुत अच्छा सवाल था आपका, मैंने WHO की रिपोर्ट के मुताबिक बताया। तो आज से इंशाल्लाह जो लोग मोटे हैं, जिनको हार्ट का मसला है और जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है, वो लोग नमक कम खाएं और आपका आंसर तो नहीं आया। पिंक सॉल्ट उठाएं। मैंने कहा उसको मेंटेन कैसे करना है? हाँ, ये खाली तो करें ना पिंक क्वेश्चन, सॉल्ट है ये, ठीक है। माइक उनके पास है, मेरे तो करें ना, जो मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। हमारे पाकिस्तानी है ये, मेड इन पाकिस्तान है, लेकिन इस वक्त यूरोप, पूरा अमेरिका, हर जगह पर ये पिंक सॉल्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? कि ये नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल नहीं शामिल किया है, लेकिन हमें लगा दिया है लोगों ने वाइट सॉल्ट की तरफ, ठीक है, आयोडीन के नाम पर। उसमें कितने मिनरल्स होते हैं? 4 होते हैं। इसमें कितने मिनरल्स होते हैं? 84 मिनरल्स होते हैं। जो आजकल बच्चे बॉडी पेन की शिकायत करते हैं, पुराने ज़माने में हमें ये नहीं पता था कि जिस्म का दर्द क्या होता है, ठीक है। 30 साल की उम्र तक नहीं पता था, क्योंकि हमने नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल की है, ठीक है। तो ये नेचुरल है, तो आप नेचुरल चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी आपको 84 मिनरल्स आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स भी करते हैं, बोन्स को भी मजबूत रखते हैं। और पाकिस्तानी प्रोडक्ट है हमारी, यानी कि पाकिस्तान में केवड़ा वाली जगह पर इसके माइंस हैं, दुनिया इससे फ़ायदा उठा रही है और हम जो है ना वो भेड़ चाल जो है ना उसके चक्करों में आयोडीन के नाम पर जो है ना अपने आने वाले मुस्तकबिल को ख़राब कर रहे हैं। मुस्तकबिल का मतलब हमारे अपने बच्चों की लाइफ को जो है ना बर्बाद कर रहे हैं। तो ये लें, पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ज़िंदगी में आपको 1 हफ्ते के बाद ही चेंजेस नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कोई सवाल और है? जी, माइक। सर, वन मोर क्वेश्चन कि किसी और को भी मौका दे दें। जी, नहीं, कोई कर नहीं रहा था, दैट्स व्हाई। चलें आप पूछ लें। आप जो ये हर्ब्स हमारे यहाँ पर बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं हर्ब्स? जी, हाँ। प्रोसेस जो सॉसेज हैं उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाती है, तो इसका क्या रीज़न है कि हम लोग इतना क्यों नहीं अपने आप को मैच्योर? यानी कि आपका कहने का मकसद है हर्ब्स का, कौन से हर्ब्स की बात कर रहे मतलब हैं? जो भी कोई इटालियन हर्ब्स, ऑरिगानो, रोज़मेरी, इस टाइप की चीज़? हाँ, ठीक है। और तो ये इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि हर्ब्स तो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, लेकिन दूसरी जो प्रोसेस्ड सॉसेस हैं उसको ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसकी रीज़न क्या है? असल में एक तो ये कि आपको ना ये खालिश वालों का ये 20% का डिस्काउंट वाउचर है, ताकि आप खालिश चीज़, जो लोग अच्छे सवालात करेंगे उनको ये गिफ्ट भी मिलेगा, ठीक है। हर्ब्स, इटालियन हर्ब्स, आप पाकिस्तानी हर्ब्स को कमज़ोर ना समझें, ठीक है। अब आ जाते हैं पाकिस्तानी हर्ब्स जो हमारे हैं, उनके क्या नाम है? धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता, सोया,
इस टाइप की चीजें हैं। दालचीनी, हाँ नहीं, दालचीनी वगैरह छोड़ दें, हरे में आ जाते ठीक हैं, है। ग्रीन में। ठीक है। जो लोग पुदीना इस्तेमाल करते हैं जिंदगी में, उनको कभी भी मैदे की प्रॉब्लम नहीं हो। रोजाना पुदीने की चटनी इस्तेमाल करना शुरू कर दें, मैदे की प्रॉब्लम आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो जाएगी। जो लोग कड़ी पत्ता इस्तेमाल करते हैं, उनका इम्यून सिस्टम कभी खराब नहीं होगा, कभी खराब नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और जो लोग धनिया इस्तेमाल करते हैं, धनिया के पत्ते का चटनी या जूस या जो भी, उनको कभी भी यूरिन जो किडनी प्रॉब्लम है वो कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ये 3 ऐसे हर्ब्स हैं हमारे, उनको जो लोग शुगर पेशेंट हैं उनको तो लाजमी हाफ कप हरे धनिए का और पुदीना और कड़ी पत्ते का जूस निकालकर रोजाना पीना चाहिए। उनको ये 3 तकलीफें नहीं होंगी तो इंशाल्लाह शुगर भी कंट्रोल में होगी। कोई पूछना चाह रहे हैं कुछ सवाल? सर आई एम डॉक्टर बिलाल। सर ये आयुर्वेदिक के शॉर्ट्स होते हैं, वाइटल और हाइपरथायरॉइडिज्म से रिड्यूस करते हैं चांसेस को। आयुर्वेदिक शॉर्ट्स कौन सा सॉल्ट? आयुर्वेदिक शॉर्ट जो है कि वाइटल और हाइपरथायरॉइडिज्म के चांसेस को रिड्यूस करते हैं। और हमारे खवातीन में थायराइड जो पहाड़ी इलाके की खवातीन होती हैं, उनमें थायराइड की डिजीज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये आयुर्वेदिक शॉर्ट किस तरह हमें यूज़ करना चाहिए ताकि मैदानी इलाके के लोग भी हाइपरथायरॉइडिज्म को महफूज हो? और सर आयुर्वेदिक शॉर्ट्स की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बताइए। और सर मेरा प्राइस भी सर, हमारी बात हो रही है आयोडीन की ना, ठीक है। अच्छा, आयोडीन का इंटेक हम कैसे करें? मैंने आपको नमक का मना किया है ना कि ना लें व्हाइट सॉल्ट, आयोडीन वाला सॉल्ट ना लें। आयोडीन हमारे पास बहुत सारी और चीज़ों में भी होता है। सबसे मेन चीज़ जो हम नहीं खाते हैं, हमारे यहाँ जो 100% सी फूड पैदा होता है, उसमें से सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 5% लोग सी फूड खाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन, हमारे आईज, हमारे बाल ये बिल्कुल ग्रो नहीं करते हैं। कुछ अरसे में 30-35 साल की उम्र में मर्द हो खवातीन हो, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और यानी कि स्किन जो है ना वो खराब होना शुरू हो जाती है। आयोडीन का नेचुरल सोर्स की तरफ जाएं। मैंने हमेशा कहा नेचुरल की तरफ जाएं, सी फूड का इस्तेमाल करें, ठीक है। आपको फिश पसंद है, फिश इस्तेमाल करें। आपको हफ्ते में 1 दफ़ा सिर्फ, अगर आपके पास वो भी मसला है कि किसी लोगों को फिश पसंद नहीं होती है, तो आजकल ओमेगा 3 की कैप्सूल्स आती हैं, ठीक है। ओमेगा 3 ये बनता ही फिश ऑयल से है, या फिश ऑयल के कैप्सूल्स आते हैं। तो कम से कम यार आप नेचुरल चीज़ लें। GNC एक कंपनी है, और भी बहुत सारी कंपनी हैं जो नेचुरल चीज़ें बनाती हैं, हर्बल बना रही हैं। हमने हर्बल छोड़ दिया और वो लोग अरबों रुपए का, अरबों डॉलर का बिजनेस कर रहे हैं पूरी दुनिया में ना। तो आप या तो फिश ऑयल के कैप्सूल पे चले जाएं, या नेचुरल फिश बनाएं, उसको खाएं, हफ्ते में 1 दफ़ा खुद भी खाएं। अगर माँ बाप को मछली पसंद नहीं है, एक और बात भी बता दूं, हम क्या करते हैं कि जो माँ बाप को पसंद नहीं है तो बच्चों को भी नहीं खिलाते हैं, ठीक है। तो वो बच्चा भी बेचारा महरूम हो जाता है इन चीज़ों से। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बच्चों को तो खिलाएं। उसको आप चिकन के साथ मैरिनेट करके कबाब बना लें, आप उसको किसी वेजिटेबल के साथ मिक्स कर लें, किसी पिज़्ज़े में डाल लें। यानी कि जो चीज़ आपको लेनी है, आपको उसके तरीके बदलने पड़ेंगे। बच्चे के पीछे खुराक लेके भागने की ज़रूरत नहीं है। उसको ऐसी चीज़ें खिलाएं जिसकी उसकी भूख बढ़े और उसको फ़ायदा पहुँचे। ये आपको एक डिस्काउंट वाचर 20-20% ये प्लीज़ आप दे सकते हैं। और हमारे जो बीन्स होते हैं ना, पहाड़ी इलाके में बीन्स बहुत इस्तेमाल होते हैं, जैसे लोबिया है, सफ़ेद लोबिया, लाल लोबिया। लेकिन हम सिंध में, पंजाब में और बलूचिस्तान में बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें नेचुरल प्रोटीन होता है, ठीक है। नेचुरल चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं जो हमें चाहिए कि हम इस्तेमाल करें, ठीक है। और ऑर्गेनिक हो जाए तो क्या बात है। उन लोगों ने, यूरोप ने सारा केमिकल वाला खाद छोड़ दिया, हमें दे दिया। हम डाल रहे हैं उसमें यूरिया और बाकी चीज़ें, और खुद जो है नेचुरल जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं और नेचुरल की तरफ से दूर होते जा रहे हैं। तो प्लीज़ नेचुरल की तरफ वापस आएँ अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी अच्छी रहे। यहाँ पर हमने ब्रेड को फ्राई कर लिया है, अब हम दूध को गर्म करने जा रहे हैं। एक टेक्सचर आपने देखा होगा, एक कंपनी है जो मैं डब्बे का नाम नहीं ले रहा, लेकिन उनकी
उनका दूध जो होता है वो जब पकाते हैं तो बड़ा गाढ़ा सा हो जाता है, ठीक है। हम नॉर्मल दूध को पकाकर इस पे डाल देंगे ना तो ये गाढ़ा नहीं होगा, ठीक है, ये बिल्कुल बह जाएगा, ठीक है। तो आज मैं आपको टेक्निक थोड़ी सी बताने जा रहा हूँ। इसमें हमने दूध पहले तो हमने डबल रोटी को फ्राई कर लिया, ठीक है, नॉर्मल गोल्डन फ्राई कर लिया, ठीक। इसमें हमने चंद पत्ते, ये है मेरे पास केवड़ा एसेंस, ये हमने इसमें ऐड कर दिया, सिंपल बिल्कुल, ठीक है। और चीनी अगर डालेंगे तो आधा कप डालेंगे, शक्कर जो ब्राउन वाली होती है वो डालेंगे, तब भी आधा कप डालेंगे। अगर स्टीविया पाउडर डालेंगे, शुगर पेशेंट को खिलाना है, तो 2 चाय के चम्मच डालेंगे, सिर्फ 2 चाय के चम्मच, ठीक है। स्टीविया पाउडर नेचुरल इंडोनेशियन, ठीक है। और चीनी डालें आधा कप। बल्कि हाँ, एक और चीज करते हैं ना, मेरे पास खालिस का जो है ना ये है नेचुरल फॉरेस्ट हनी, ये जंगलों का हनी है। अभी आंखें वो क्या है उर्दू में क्या कहते हैं, आंख चशम क्या हो रहा है आजकल, आशुब चशम, कि अगर किसी को बीमारी से बचना है तो असली, बिल्कुल असली शहद, एक कतरा एक आंख में, एक कतरा एक आंख में, जलन बहुत होगी, मैं अभी से बता रहा हूं, लेकिन वो बीमारी आपको नहीं होगी। जो बीमारी चल रही है ना उससे आप बच सकते हैं। ये मैंने आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, ठीक है। इसको मीठा करने के लिए हम शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा डालें, स्पून लें और डालते हैं इसमें 4-5 टेबल स्पून डालते हैं। ये फॉरेस्ट हनी है, विदाउट केमिकल, डायरेक्ट जंगलों से जो आता है वो है। और इसको शुगर पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खालिस का जो ये हनी, ठीक है। और इसको गाढ़ा करने के लिए ना हम क्या करते हैं, सीक्रेट है ये हमारा जो रेस्टोरेंट में बनाते हैं, तो हम इसमें कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल करते हैं थोड़ा, ठीक है। 3-4 खाने के चम्मच, 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर 1 किलो दूध में मिक्स करके डाल देते हैं लास्ट में। और फिर हम जब डबल रोटी पे डालते हैं ना तो इसका बड़ा अच्छा सा टेक्सचर बन जाता है, ठीक है। और लोग खाते हैं तो कहते हैं यार हम तो दूध गाढ़ा करते हैं, तब गाढ़ा नहीं हो रहा, और ये कैसे हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिससे हम अपने खाने को तैयार करते हैं, ठीक है। और कोई सवाल किसी का? सर माय सेल्फ मुनाहिर, सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि हम लोग जो घर में होम, जरा माइक करीब, हाँ, हम जो होममेड फ्राइज या फास्ट फूड वगैरह होममेड, हाँ, बिल्कुल लाइक बैक्टीरिया से पाक और सारी, हाँ, तो सर वो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है? फ्राइज हो या कुछ भी चीज़ कुछ हो गया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये आलू असल में जो है ना ये बहुत फायदेमंद है। ये हैरत अंगेज बात बताऊं, शुगर लोगों के लिए भी फायदेमंद है। इसकी छिलका जो है ना, इसके नीचे एक तह होती है, तो कभी भी आलू को जब बॉईल करें तो बगैर छिलका उतारे बॉईल करना है, और फिर इसको बारीक छिलका जो होता है वो निकाल कर आप इसको खा सकते हैं। लेकिन यही आलू जहरीला बन सकता है जब हम इसको फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं। जब ये ऑयल में मिक्स होता है तो फिर ये इसकी तासीर बिल्कुल चेंज हो जाती है, ठीक है। बॉइल्ड आलू या बेक आलू, बॉइल्ड आलू या बेक का मतलब ये कि इसको बॉइल किया, बीच में से काटा, इसको थोड़ा सा क्रश किया और इसके अंदर थोड़ा सा बटर डाला, असली वाला मक्खन, और इसको ओवन में बेक कर लिया, ठीक है। ये हम जब बाहर मुल्कों में ना स्टेक होता है ना, स्टेक, उसके साथ हम देते हैं बेक्ड पोटैटो, तो वो बेक्ड पोटैटो विद चीज़ विद बटर जो ऑर्डर हो उसके हिसाब से, वो बुरा नहीं है। लेकिन इसको अगर हम डीप फ्राई करेंगे तो इसके अंदर जो है ना नुकसान बढ़ जाता है, और इसका अगर छिलका उतार कर बॉइल करेंगे तब भी ये नुकसान है। आलू गोश्त बना रहे हैं ना घर पे, ठीक है, तो आलू गोश्त बनाते हैं पहले इसको बॉइल कर लें, फिर छिलका उतार लें, फिर टुकड़े करके फिर सालन में डालें, वो ज़्यादा फायदेमंद है बनिस्बत इसके कि इसको आप छिलका चीर दें सारा। इसके नीचे हर फल के और हर सब्जी के स्किन के नीचे एक लेयर होती है जो इंसान के जिस्म के अंदर इंसुलिन को कंट्रोल करती है। क्या करती है? इंसुलिन को कंट्रोल। ये शुगर जो होती है ना, ये इसी वजह से हो रही है कि सेब का छिलका उतार दिया, खीरे का छिलका उतार दिया, आलू का छिलका उतार दिया मोटा मोटा, तो वो तो सारा छिलका ही होता है। उसके नीचे जो बहुत बारीक सी मिलीमीटर की लेयर होती है जो हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन जो होता है उसको कंट्रोल करती है। इसीलिए हमारे यहाँ शुगर बढ़ती जा रही है लोगों में, ठीक है। नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं। मैंने आपके सवाल का जवाब, बहुत अच्छा सवाल था,
और इसके लिए आपको खालिश वालों का 20% डिस्काउंट का वॉचर आप काउंटर से जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और सवाल जी, माइक दें। अच्छा, जी हेलो, जमीन पे चीजें गिर जाएंगी कैसे? हाँ। आप मुसलमान हैं? आप मुसलमान हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 पानी से धो लें, सेब को, फल को, सब्जी को 5 पानी से। 5 पानी का मतलब समझा? एक जगह एक पानी ले लिया, उसको धोया, फिर निकाला, फेंक दिया, फिर दूसरी दफा। उसके बाद आप उसको इंशाल्लाह खाएं। अल्लाह ने चाहा तो, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ताला की बरकत है। हम मुसलमान होने का हमें तो तोहफा है अल्लाह की तरफ से कि हम मुसलमान पैदा हो गए और हमें ये चीज़ अल्लाह ने ऑटो दे दी है ना। तो फिक्र ना करें, इंशाल्लाह कोई बैक्टीरिया आपके जिस्म में भी जाएगा वो हलाक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। हमें कहा जाता है ना कि जो इंसान दस्तरखान पे गिरा हुआ चावल का दाना उठाकर खा ले, उसके रिज़्क में कभी कमी नहीं आएगी। तो वो जो दस्तरखान है वो हाइजेनिक है या नहीं है आपको पता है? नहीं पता ना, लेकिन बस ये हुक्म है तो आप उसको सोचना नहीं है। आपने जो कहा गया बस उस पर अमल करना, अल्लाह पे भरोसा करना, बस खत्म हो गई बात। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल। चलें जी, ये 20% का डिस्काउंट वाउचर आपके लिए जी। और कोई सवाल? हाँ, ये जरा बॉइल आ गया। अच्छा, इसमें हमने शेड डाल दिया था, उसके बाद केवड़ा एसेंस डाल दिया और इसके अंदर अब हम डाल लें कॉर्नफ्लावर गाढ़ा करने के लिए। ठीक है, इसके लिए कोई बड़ी पकाना करा और हाथ रखना बड़ी। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ डाल एक ग्लव्स। वालेकुम सलाम, कहाँ हैं आप? हाथ उठाएं। अच्छा सर, एक तो बॉडी पेन के बारे में नेट के हवाले से बता दीजिए। बॉडी पेन? हाँ जी। हाँ, ये जिसम और का दर्द। दूसरा जो आपने कहा है कि फिश ऑयल के जो कैप्सूल होते हैं, हाँ? फिश ऑयल की कैप्सूल, फिश ऑयल की कैप्सूल वो किस क्वांटिटी में लिए जाएं? रोजाना एक गोली बस ये खाने के साथ। खाने के साथ जैसे हमने ये डबल रोटी के पीस है ना, ये फर्ज करें कि हमने 2 डबल रोटी 4 खाने हमने जी, 2 खा लिए, हाँ जी, एक फिश ऑयल का वो ले लिया, फिर 2 डबल रोटी के पीस खा लिए। यानी कि इसको कहते हैं मिड ऑफ योर मील, यानी कि खाने के बीच में लेना होता है। ठीक है, एंटी अपना मल्टी विटामिन भी ऐसे ही होता है। मल्टी विटामिन देते हैं ना, उसको भी हम खाने के बीच में लेंगे, अलग से नहीं लेंगे, पहले भी नहीं लेंगे, बाद में भी नहीं लेंगे, खाने के सेंटर में लेंगे। ठीक है, ठीक है। और बॉडी पेन के वाले बता दीजिए। बॉडी पेन के लिए बहुत अच्छी सी एक फल आता है, बलूचिस्तान में पैदा होता है, उसका नाम है बेल। थैंक यू। ये बहुत कम टाइम के लिए आता है मार्केट के अंदर, 2 महीने में बंद हो जाता है आना। उसके बाद ये आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। इसका पाउडर बना लें पंसारी की दुकान से लेकर, और इसका 1 चाय का चम्मच रोजाना सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, 1 चाय का चम्मच रात खाने के 1 घंटे बाद। इंशाल्लाह 10-15 मिनट में आपका मसला हल हो जाएगा।